गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका कैमलोटेक क्लासेस ऑफ कंप्यूटर साइंस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस का मतलब है कि कंप्यूटर का यूज़ करने के साथ साथ हमने ये भी सीखना है कि जिन चीज़ों का यूज़ हम कंप्यूटर में अपना काम करने के लिए करते हैं, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर है, मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर किसी तरह की वेबसाइट है, वो किस तरह से बनती है। यानी कि हमने चीज़ों को यूज़ करने के साथ साथ उन चीज़ों को बनाने के बारे में भी सीखना है। तो इसी से रिलेटेड हमने अपनी प्रीवियस क्लास +1 में थोड़ा सा डिज़ाइनिंग और डेवलपिंग के बारे में डेस्कटॉप पब्लिशिंग और वेब पब्लिशिंग चैप्टर्स में पढ़ा। अब इस क्लास में इन्हीं चैप्टर्स को हम थोड़ा और एडवांस में पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से हमने यूज़र से लिए हुए डाटा को डाटाबेस में स्टोर करना है, उस पर क्या क्या काम करना है, यानी डाटाबेस और डाटाबेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ कुछ और टॉपिक भी कवर करेंगे। बच्चों, कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को 7 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से फर्स्ट यूनिट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सब ने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लेकिन अभी तक हमें यही पता था कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ स्टैंडअलोन कंप्यूटर में ही यूज़ होता है। अगर हमें अपने कंप्यूटर का यूज़ नेटवर्क में करना हो तो हमें उसके लिए जिस ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यह कितनी तरह का होता है। साथ ही हम एक पॉपुलर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। यूनिट सेकेंड, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन एंड मेंटेनेंस। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि जब हमने एनओएस की हेल्प से नेटवर्क बना लिया, तो उस नेटवर्क और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए समय समय पर उसे किस तरह से मेंटेन और मैनेज करना है। साथ ही इसके अलावा हम एक और ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एनटी के बारे में भी पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग एडवांस्ड। बच्चों, +1 क्लास में हमने डेस्कटॉप पब्लिशिंग एलिमेंट्री के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि फोटोशॉप की हेल्प से हम किस तरह से बिटमैप इमेजेस को क्रिएट और मॉडिफाई कर सकते हैं। इस यूनिट में हम सीखेंगे कि वेक्टर इमेजेस जैसे लोगोस, इनविटेशन कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, इनको हम किस तरह से क्रिएट और मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक सॉफ्टवेयर की, जिसका नाम है कोरेल ड्रॉ। तो इस यूनिट में हम कोरेल ड्रॉ के बारे में ही पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट, एलिमेंट्री सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग थ्रू PHP। बच्चों, डेस्कटॉप पब्लिशिंग की तरह ही हमने वेब पब्लिशिंग के बारे में +1 क्लास में पढ़ा, जिसमें हमने सीखा कि HTML की हेल्प से हम किस तरह से स्टैटिक वेब पेजेस बना सकते हैं और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से उन्हें किस तरह से इंटरेक्टिव और डायनामिक बना सकते हैं। मगर जावास्क्रिप्ट के जो प्रोग्राम होते थे, वो एग्जीक्यूट होते थे क्लाइंट के कंप्यूटर पे ही। वो डाटाबेस और सर्वर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। तो इसलिए डाटाबेस इंटरेक्शन के लिए हमें ज़रूरत पड़ी एक और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, जिसका नाम है PHP। इस यूनिट में हम PHP के बारे में पढ़ेंगे कि यह क्या होती है और किस तरह से इसमें प्रोग्राम्स बनते हैं। फिफ्थ यूनिट, RDBMS कंसेप्ट्स एंड MySQL। इस यूनिट में हम डाटाबेस और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं, उनमें डाटा स्टोर कर सकते हैं और उस डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है
एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो इस यूनिट में हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। 6th यूनिट PL SQL। बच्चों, जो PL SQL है वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन वो सुपरसेट है किस लैंग्वेज का? हमारी जो प्रीवियस लैंग्वेज थी SQL, उसका। क्यों इसकी जरूरत पड़ी? क्योंकि जो SQL लैंग्वेज थी उसमें हम एक समय पर सिर्फ एक ही कमांड एग्जीक्यूट कर सकते थे। अगर हमें ग्रुप ऑफ कमांड्स एक साथ एग्जीक्यूट करनी हो, जैसे प्रोग्राम्स हो गया, तो उस केस में हम SQL का यूज नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ी PL SQL की। तो इस यूनिट में हम इसी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इसमें प्रोग्रामिंग होती है। यूनिट 7 इंटरनेट बिजनेस एप्लीकेशंस। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में, मतलब ऐसी सर्विसेज जो हमें इंटरनेट द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिनमें कॉमन आती है आपकी ई कॉमर्स, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन आपने कई तरह के एप्लीकेशन फॉर्म्स को सबमिट करना, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज और सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब। तो ये था हमारा सिलेबस। बच्चों, अब आपने होमवर्क में 2 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड नेक्स्ट what is computer network, what are components of computer network।